तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अतीक अहमद के चकिया वाले घर से 2 संदिग्ध महिलाएं उन्हें हिरासत में लिया गया था, लेकिन खबर यह भी है कि हिरासत में लिए जाने के बाद में पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ा गया है, क्योंकि सुबह ही हमने वो तस्वीर देखी थी कि 2 महिलाएं थी, बुर्के में थी, वो रो भी रही थी और एक दूसरे को संभाल रही थी। और ये बताया गया उसके बाद जो तस्वीर क्लियर हुई वो ये कि वो अतीक अहमद की बहन थी। ये बड़ी जानकारी यहाँ पर मिली। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था और टीवी पर स्क्रीन पर यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उन्हीं 2 महिलाओं की तस्वीर है। रोती हुई तस्वीर भी इसमें आपको नजर आएगी। वो दोनों सुबह से वहीं पर मौजूद थी, पुलिस प्रशासन भी वहीं मौजूद था, लगातार उन पर नजर थी और वो कब्रिस्तान में भी मौजूद थी, जिसके बाद कुछ आशंका यहाँ संदिग्ध जताई गई थी, जिसको लेकर उन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। लेकिन चीजें अब क्लियर हो चुकी है कि वो जो है जैसे शाइस्ता परवीन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि हो सकता है इसीलिए निशानदेही लगातार की जा रही थी कि इस तरीके की या इस कदकाठी की अगर कोई महिला नजर आती है, संदिग्ध महिला नजर आती है तो उस पर नजर बनाई जाए और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाए। लेकिन वो अतीक अहमद की बहन पहले से ही प्रशासन को इस बात की इत्तला थी कि अतीक अहमद की बहन वहां पर पहुंचेगी, वहां पर मौजूद रहेगी। लेकिन जिस तरीके से कदकाठी का जिक्र लगातार किया गया कि निशानदेही की जा रही थी कि क्या शाइस्ता परवीन वहां पहुंच सकती है, तो ये वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इन दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया गया था, इनसे पूछताछ लगातार की गई थी और शक जाहिर किया जा रहा था कि शाइस्ता परवीन हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची वहां पर। घर के आसपास चप्पे चप्पे पर पैनी नजर जो है वो पुलिस की थी और ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही थी। खास तौर पर महिलाओं पर निगरानी थी। महिला जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थी वो बहुत सजगता के साथ में काम कर रही थी। सभी महिलाओं को अपने अपने घर जाने के लिए कह दिया गया था। सुबह आपने 8-9 बजे तक कुछ माहौल जरूर वहां देखा कि बहुत सारी तादाद में महिलाएं, बहुत सारी तादाद में जो आम लोग थे, उस मोहल्ले के लोग थे, वो इकट्ठा हुए थे, विरोध भी दर्ज कर रहे थे, पुलिस से बहसबाजी भी कर रहे थे। लेकिन उन सभी को घर के अंदर किया गया और एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि किसी को भी अपने घर से बाहर आने की इजाजत नहीं। अभी भी चकिया की स्थिति की बात करें तो वहां सभी दुकानें बंद हैं, ये भी आपको बताएं, और किसी को भी अभी बाहर आने की इजाजत नहीं है ताकि वहां माहौल खराब ना हो। इसी बीच एक और बड़ी खबर धोबनगंज थाने से आ रही है, जो आपको बता दें कि एटीएस की टीम यहां पर पहुंची थी, 6 अधिकारी यहां पहुंचे थे। जो टीम के सदस्य वो लगातार पूछताछ अभी कर रहे हैं और ये एटीएस का इन्वॉल्वमेंट इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है, पूछताछ बहुत जरूरी हो जाती है अतीक और अशरफ से, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड ही नहीं, तमाम अपराध ही नहीं, तमाम वो सुराग निकालने नहीं है, बल्कि अब पंजाब का इसमें कनेक्शन सामने आ जाता है। उसके बाद लश्कर का कनेक्शन सामने आता है, पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आता है, हथियारों का कनेक्शन सामने आता है और आतंक के जो आका है उनके साथ में कैसे रिश्ते यहाँ पर बनाए गए, किस तरीके से हथियारों की सप्लाई यहाँ पर की गई, हथियारों की स्मगलिंग यहाँ पर की जा रही थी और वो भी पंजाब के रास्ते। क्या हाई सिक्योरिटी जोन है और वहां से ड्रोन के जरिए हथियारों को गिराया जाता था, किसकी मदद ली जाती थी, पंजाब में क्या कोई नेक्सस यहाँ पर चल रहा है जो पाकिस्तान के थ्रू और अतीक गैंग के लिए ये हथियार जो है मुहैया करवाता था। इसीलिए एटीएस की टीम अब इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। कल भी आपने देखा कि देर रात किस तरीके से फतेहपुर ले जाया गया था अतीक और अशरफ को, कि इनकी निशानदेही पर छापेमारी हो रही थी हथियारों को लेकर, कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर। ठीक है सृष्टि, वापस लौटेंगे और हर अपडेट लगातार सृष्टि ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचा रही है, वापस उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन एक तरफ अतीक के बेटे असद का अंतिम संस्कार हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उसके गुर्गों की गिरफ्तारी का दौर भी लगातार जारी है। एसटीएफ ने असाद कालिया को गिरफ्तार कर लिया है। इस रिपोर्ट में समझिए कि आखिर असाद कालिया की गिरफ्तारी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, असाद कालिया अब गिरफ्त में है। वही असाद कालिया जो अतीक अहमद के खास गुर्गों में से एक था। अतीक के लिए रंगदारी के जरिए पैसा जुटाता था, अतीक के खिलाफ गवाही देने वालों को धमकाता था। वो असाद कालिया अब शिकंजे में आ चुका है। अतीक के करीबियों में से एक असाद कालिया को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। असाद का भाई फैजान भी गिरफ्तार किया गया है। उमरी गांव से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। असाद कई मामलों में वांछित होने के साथ ही उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। अतीक अहमद का खास असाद कालिया को पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। अतीक अहमद के खास असाद कालिया को पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। अतीक के खास गुर्गों में असाद, कई मामलों में वांटेड था असाद। करीब 16 महीने से फरार था असाद। असाद पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। असाद कालिया ने साबिर को धमकी दी थी, साबिर से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग की।
सुरजीत अलकमा की हत्या में गवाह था साबित। असद ने ज़ीशान से भी रंगदारी की मांग की। वकील वकार अहमद से भी 10 लाख की रंगदारी की मांग की थी। तो मैंने कहा हेलो जी बोलिए, तो उधर अतीक अहमद कहता है कि अबे तोका इतने दिन से फ़ोन कर रहे हैं, तोका नेतागिरी ज़्यादा आवा थी, ये ज़मीन या तो हमारी बीबी शाइस्ता परवीन के नाम लिख दे और नहीं तो 5 करोड़ रुपए मेरा क्या नाम है अली और आसाद कालिया के हाथ से पहुंचा दे रंगदारी। तो है यहाँ पर अगर काम करना है तो 10 लाख रुपया देना पड़ेगा आसाद भाई को, नहीं तो फिर उसने व्हाट्सएप कॉल से आसाद कालिया से बात कराया हमारी इरशाद ने साफ साफ कहा कि अगर नहीं दोगे तो जैसे एक वकील सीधी वकालत करो, और जैसे एक वकील का हालत हुआ है तुम्हारे सामने है, उमेश पाल भी वकील था, इतना कह के उसने काट दिया। ये योगी सरकार के देन है जो इतनी बोल ले रहे हैं, वरना पता नहीं कितनी एप्लीकेशन और कितनी धमकी आई और गई और कितने लोग दुनिया चले गए। अतीक अहमद के लिए असाद कितना अहम था उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता था कि अतीक एंड फैमिली में अशरफ, शाइस्ता, आयशा नूरी, डॉक्टर अखलाक, उमर, अली, असद के बाद आसाद कालिया अहम गुर्गों में से एक था। जो आसाद कालिया है, जो बताते हैं कि आप उसके बारे में पता कर सकती हैं, सबसे बड़ा फाइनेंसर अतीक अहमद का। सबके बीच ये कहता था कि भाई मेरा एक चीज लुट गया पर आपको कभी कमजोर नहीं होने देंगे। आसाद कालिया मतलब अतीक अहमद है। मैं जब हम पैरोकारी करने के लिए आते जाते थे तो अक्सर हमको जो है रोक के रास्ते में टॉर्चर करना, धमकी देना, तो बहुत सी सारी बातें निकल के आती थी, लेकिन हम अपने को बचा के निकल जाते थे। कभी कचहरी कोई रास्ते से जाएं, कभी किसी रास्ते से, कभी बाइक से निकलें, कभी कार से निकलें, कि मतलब हमको कचहरी पहुंचना है। योगी राज में पुलिस और प्रशासन ने जिस तरह से एक्शन लिया है उससे अतीक का डे एंड तय है। उसका बेटा असद मिट्टी में मिल चुका है। अब आसाद कालिया की गिरफ्तारी से अतीक के कई और राज खुल सकते हैं, कई और गुर्गे गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।